देवियों एवं सज्जनों, ज्ञान संजीवनी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर मंजुश्री श्रीपाद नेवर। भारतीय सनातन ग्रंथ में हम सब सुन रहे हैं कूर्म पुराण के पूर्व विभाग का 8वां अध्याय। आइए हम सब मिलकर चले ज्ञान संजीवनी की ओर, अर्थात परम शांति की ओर। ज्ञान संजीवनी नित्यम भूयात् कल्याणकारिणीं सदा विद्युत् समागत्य ज्ञानं यच्छतु सर्वदा। हरि ओम। श्री कूर्म उवाच एवं भूतानि सृष्टानि स्थावराणि चराणि च यदा चास्य प्रजा सृष्टा न व्यवर्धन्त धीमतः। अर्थात इस प्रकार स्थावर तथा जंगम प्राणियों की सृष्टि हुई, किंतु जब उन बुद्धिमान ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न की गई प्रजाओं में वृद्धि नहीं हुई, तब तमोगुण की अधिकता से आवृत ब्रह्मा दुखी होकर चिंता करने लगे और फिर उन्होंने अर्थ का निश्चय करने वाली बुद्धि को ग्रहण किया। तदनंतर उन्होंने स्वधर्मानुसार रजोगुण एवं सत्वगुण को आवृत कर स्थित रहने वाली तथा कर्म की नियमिका तमोवृत्ति को अपनी आत्मा में देखा। तत्पश्चात सत्वगुण से संयुक्त रजोगुण ने उस तमोगुण को दूर किया और दूर हुआ वह तम 2 भागों में विभक्त हो गया। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार 2 भागों में विभक्त हुए तम से अधर्माचरण और अशुभ लक्षणों वाली हिंसा उत्पन्न हुई। तब ब्रह्मा जी ने अपने उस प्रकाशमान शरीर को छोड़ दिया। पुनः पुरातन पुरुष प्रभु ने अपने शरीर को 2 भागों में बांटा, आधे से पुरुष हुआ और आधे से नारी। तत्पश्चात उन्होंने विराट पुरुष को उत्पन्न किया। उन्होंने शतरूपा नाम वाली कल्याणमयी योगिनी नारी को बनाया। वह पृथ्वी लोक तथा द्युलोक को अपनी महिमा से व्याप्त कर प्रतिष्ठित हुई। वह शतरूपा नाम वाली नारी योग के ऐश्वर्य एवं बल से संपन्न तथा ज्ञान विज्ञान से युक्त थी, और जो पुरुष से अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा का विराट नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, वह देव पुरुष मुनि स्वयंभुव मनु के रूप में प्रसिद्ध हुआ। शतरूपा नाम वाली उस देवी ने अत्यंत कठोर तप करके ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभुव मनु को ही अपना पति बनाया, और शतरूपा ने मनु से 2 पुत्र उत्पन्न किए। ये ही प्रियव्रत तथा उत्तानपाद नामक 2 पुत्र थे। इनके अतिरिक्त 2 श्रेष्ठ कन्याएं भी हुई। उन 2 कन्याओं में से स्वयंभुव मनु ने प्रसूति नामक एक कन्या दक्ष प्रजापति को प्रदान की। आकुति नामक दूसरी कन्या को ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रुचि प्रजापति ने ग्रहण किया। मानस पुत्र रुचि प्रजापति ने आकुति से 2 संतानें प्राप्त की, यज्ञ और दक्षिणा, जिनसे संसार वृद्धि को प्राप्त हुआ। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र उत्पन्न हुए, जो स्वयंभुव मनवंतर में याम इस नाम से प्रसिद्ध देवता हुए, और दक्ष प्रजापति ने प्रसूति से 24 कन्याओं को उत्पन्न किया। उनके नामों को भली भांति सुनो। वे ही श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि तथा 13वीं कन्या का नाम है कीर्ति। दक्ष प्रजापति की इन 13 दाक्षायनी मंगलमयी कन्याओं को धर्म ने पत्नी रूप में ग्रहण किया। उन 13 कन्याओं के अतिरिक्त इनसे सुंदर आँखों वाली दक्ष की 11 अवस्था में छोटी कन्याएं और थी, जिनके नाम है ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा। श्रेष्ठ मुनियों, ख्याति, सती आदि जो 11 कन्याएं थी, उन्हें क्रमशः भृगु, मरीचि, अंगिरा मुनि, पुलस्त्य, पुलह, परम धर्मज्ञ क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ नामक मुनियों, अग्निदेव और पितरों ने ग्रहण किया। श्रद्धा का पुत्र काम तथा लक्ष्मी का पुत्र दर्प नाम से कहा जाता है। धृति का नियमक नामक पुत्र तथा तुष्टि का पुत्र संतोष कहलाता है।
पुष्टि का पुत्र लाभ और मेधा का पुत्र श्रुत हुआ। क्रिया का पुत्र दंड हुआ और वही समय भी कहलाता है। बुद्धि से बोध नामक पुत्र और उसी प्रकार अप्रमाद नामक पुत्र भी हुआ। लज्जा का विनय नामक पुत्र और वपु का अव्यवसायन हुआ। क्षेम शांति का पुत्र और सुख सिद्धि का पुत्र हुआ। इसी प्रकार कीर्ति का यश नामक पुत्र हुआ। ये सभी धर्म के पुत्र हुए। काम का हर्ष नामक पुत्र हुआ जो देवताओं को आनंद देने वाला हुआ। यही धर्म की सुखदायक सृष्टि कहलाती है। अधर्म से हिंसा ने निकृति तथा अनृत नामक पुत्र को उत्पन्न किया। निकृति और अनृत से भय तथा नरक नामक पुत्र उत्पन्न हुए। माया तथा वेदना ये दो इनकी क्रमशः भय एवं नरक की पत्नियां हैं। माया ने भय से समस्त प्राणियों को मार देने वाले मृत्यु को उत्पन्न किया। वेदना ने भी रौरव नरक नामक पति से दुख नामक पुत्र उत्पन्न किया। मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा तथा क्रोध उत्पन्न हुए। ये सभी उत्तरोत्तर अधिक दुखदायी कहे गए हैं और अधर्माचरण ही इनका लक्षण है। इनकी न कोई स्त्री है और न कोई पुत्र। ये सभी ऊर्ध्व रहता है। श्रेष्ठ मुनियों, इस प्रकार धर्म नियामक ने तामस सर्ग की सृष्टि की। मैंने संक्षेप में इस विशिष्ट सृष्टि का वर्णन किया। इत्येष तामस सर्गो यज्ञे धर्म नियामकः संक्षेपेन मया प्रोक्ता विसृष्टिर्मुनिर्पुंगवः इति श्री कूर्मपुराणे षट्सहस्राध्यायां संहितायां पूर्व विभागे अष्टमोऽध्यायः। आने वाले अगले वीडियो में हम इसी कूर्म पुराण के पूर्व विभाग का 9वां अध्याय सुनेंगे। इस 9वें अध्याय में शेषशायी नारायण की नाभि से कमल की उत्पत्ति तथा उसी कमल से ब्रह्मा का प्राकट्य, विष्णु माया द्वारा ब्रह्मा का मोहित होकर विष्णु से विवाद करना, भगवान शंकर का प्राकट्य, विष्णु द्वारा ब्रह्मा को शिव का महात्म्य बताना, ब्रह्मा द्वारा शिव की स्तुति तथा शिव और विष्णु के एकत्व का प्रतिपादन किया गया है। हरि ओम।